भिवंडी शहर के वरिष्ठ पत्रकार और समाज सेवक खान फकरे आलम, जो कि किसी तारीफ के मोहताज नहीं है। भिवंडी शहर की समस्याओं को लेकर भिवंडी के वरिष्ठ पत्रकार खान फकरे आलम आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर भिवंडी से दिल्ली तक की तिरंगा यात्रा पर मोटरसाइकिल से ही गए थे। भिवंडी से दिल्ली तक जगह जगह पर खान फकरे आलम ने अपनी यात्रा के दौरान लोगों को नशाखोरी के खिलाफ जागरूक करने, भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाने और देश में अमन चैन भाईचारे के लिए लोगों को जागरूक किया। रास्ते भर में सामाजिक कार्यकर्ता और समाज सेवकों से मुलाकात कर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया। भिवंडी शहर का पावरलूम उद्योग अपनी बदहाली की कहानी बयां कर रहा है। वहीं बढ़े हुए बिजली के दामों को लेकर पत्रकार फकरे आलम ने एक बार फिर से दिल्ली देश के प्रधानमंत्री मोदी से मिल उन्हें ज्ञापन सौंपने का मन बनाते हुए 5 सितंबर 2022 को भिवंडी से बाइक यात्रा शुरुआत की थी और दिल्ली विजय चौक पर प्रधानमंत्री कार्यालय में 3 मांगों को लेकर ज्ञापन दिया। उनकी मांगे कुछ इस प्रकार की हैं। पहला, महाराष्ट्र में बिजली महंगी होने के कारण भिवंडी, मालेगांव, इचलकरंजी सहित धुलिया लूम बंद हो रहा है। इसी वजह से बिजली महंगी है, इसलिए बिजली की सब्सिडी दी जाए। दूसरा, भिवंडी से लगकर बहने वाली कामवारी नदी को सुधारा जाए। और तीसरा, केरला से पैदल हज के लिए जाने वाले शिहाब चतुर को पाकिस्तान में वीजा नहीं मिल पा रहा है। केंद्र सरकार इस समस्या का हल निकाले। पत्रकार फकरे आलम ने 4100 किलोमीटर इस तिरंगा यात्रा के दौरान पैदल केरल से निकले शिहाब चतुर से भी मुलाकात की, जो कि पिछले कई हफ्तों से हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बॉर्डर पर फंसे हुए हैं। वरिष्ठ पत्रकार खान फकरे आलम का यह दिल्ली का चौथा दौरा है। एक बार वह कारगिल भी बाइक पर जा चुके हैं। वहीं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पीएमओ कार्यालय में भी ज्ञापन सौंपने के बाद वरिष्ठ पत्रकार खान फकरे आलम की दिल्ली से वापसी की खबर लगते ही भिवंडी शहर के गणमान्य व्यक्तियों, भिवंडी के पत्रकारों, नेताओं और समाज सेवकों ने जोरदार स्वागत किया और बधाई भी दी। बहुत अच्छे थे और भिवंडी से दिल्ली प्रधानमंत्री कार्यालय गए थे हम। प्रधानमंत्री कार्यालय में हमने एक लेटर दिया है कि महाराष्ट्र में खासकर भिवंडी, मालेगांव, इचलकरंजी ये 3 जगह लूम का बड़ा कारोबार है और बिजली महंगी होने की वजह से धीरे धीरे ये ख़त्म हो रहा है। वैसे भी महाराष्ट्र से बहुत सारे कारोबार धीरे धीरे हट रहे हैं, दूसरे राज्यों में जा रहे हैं। तो नरेंद्र मोदी कार्यालय में हमने ये लेटर सबमिट किया है कि महाराष्ट्र को बिजली के लिए स्पेशली ऐसा कुछ प्रोग्राम बनाया जाए ताकि महाराष्ट्र का जो लूम है वो बचाया जा सके। महाराष्ट्र में चलने वाले जो लूम है उस पर किसी सब्सिडी की ज़रूरत है, वरना ये कारोबार भी ख़त्म हो जाएगा। वैसे भी कई कारोबार महाराष्ट्र से ख़त्म हो चुके हैं। दूसरी मांग हमारी ये थी कि भिवंडी शहर से लगकर बहने वाली एक कामवारी नदी है, हर साल बारिश में करीब 20% लोग उससे प्रभावित होते हैं, जिसके कारण उनकी करोड़ों की संपत्तियाँ बर्बाद हो जाती है। तो सरकार कामवारी नदी के लिए फंड दे। ये दोनों ही मुद्दे केंद्र सरकार से जुड़े हुए हैं, इसलिए ये 2 मांग को लेकर हम गए थे। और दिल्ली से पंजाब वाघा बॉर्डर से पहले 14 किलोमीटर की दूरी पर शिहाब चतुर जो केरला से चलकर पैदल हज करने के लिए जा रहे हैं, पाकिस्तान ने उन्हें वीज़ा देने से इनकार कर दिया है। तो केंद्र सरकार पाकिस्तान सरकार से बात करके उनका वो रास्ता साफ करे ताकि वो आगे जा सके। आप गए थे तो वहाँ पे किसी खास व्यक्ति से किसी से मुलाकात हुई थी आपकी? नहीं, हमारी कोई मुलाकात वहाँ नहीं हुई। प्रधानमंत्री कार्यालय गए क्योंकि प्रधानमंत्री भी बाहर ही थे, किसी से मुलाकात नहीं हुई। हमने प्रधानमंत्री कार्यालय में ये लेटर सबमिट किया है। अच्छा फकरे आलम भाई, आप जो है बाइक से गए थे, मतलब 2 व्हीलर से गए थे जी। तो क्या क्या परेशानी, क्या क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ा आपको? कोई परेशानी नहीं हुई। बाइक है, मन में दिमाग में एक बात रहती है कि पंचर हो जाए, गाड़ी बिगड़ जाए, कोई तकलीफ़ हो जाए, मगर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और ये मेरा चौथा प्रोग्राम है दिल्ली का। इससे पहले मैं 3 बार और जा चुका हूँ और एक बार कारगिल भी। तो इसके आगे भी आप कभी जाने का प्लान कर सकते? बस अब अगली तैयारी है, भिवंडी से मुख्यमंत्री को मिलने के लिए जाएंगे साइकिल से, क्योंकि हमने शुरुआत केंद्र सरकार का मुद्दा था इसलिए वहाँ से किया है। अब राज्य सरकार से, यानी हमारे यहाँ जो मुख्यमंत्री हैं, उप मुख्यमंत्री हैं, उनसे मांग करेंगे कि इस मुद्दे को आप थोड़ा फॉलोअप लीजिए ताकि
भिवंडी, इचलकरंजी, मालेगांव, धुलिया, इस तरह के जो इलाके महाराष्ट्र में हैं जहाँ लूम चल रहे हैं, अगर लूम भी बंद हो गया, वैसे भी बहुत सारा लूम बंद हो ही चुका है, आप लोगों को पता है, तो कहीं ना कहीं लूम की जो इंडस्ट्री, इसको बचाने के लिए सरकार को कोशिश करनी चाहिए। तिरंगा यात्रा आपकी कितना किलोमीटर थी और कब शुरुआत की थी आपने? 5 दशहरे के दिन हमने 5 तारीख को शुरू किया था और आज आप यहाँ देख रहे हैं आज ख़त्म हुई है। ये करीब 4100 किलोमीटर का सफ़र था, भिवंडी से दिल्ली, दिल्ली से वाघा बॉर्डर से फिर वापस हरियाणा होते हुए, राजस्थान होते हुए, गुजरात होते हुए भिवंडी पहुँची है। क्या कहेंगे फ़खरे आलम साहब की जो तिरंगा यात्रा है वो आज पूरी हुई, तो इसके संबंध पे क्या कहना चाहेंगे? फ़खरे आलम साहब जो है भिवंडी के जाने माने वरिष्ठ पत्रकार भी है और साथ ही में समाज सेवक भी है। इन्होंने भिवंडी की जो जान है पावर लूम, इसको लेकर जो बिजली की समस्या है उसको लेकर भिवंडी से दिल्ली तक लगभग 4100 किलोमीटर का सफ़र जर्नी इन्होंने तय किया है। अपने आप को और अपने साथीदार को लेकर उन्होंने अपनी जान जोखिम में डालकर भिवंडी की समस्या पीएम ऑफिस तक पहुंचाने का काम इन्होंने किया है और मैं उम्मीद करता हूं इनकी आवाज़ वहां तक पहुंच चुकी होगी और उनकी तरफ से हमें जल्द से जल्द रिजल्ट मिलेगा और उनका मैं शुक्रिया अदा करता हूं। उन्होंने भिवंडी के बारे में इतनी अच्छी सोच रखी है, तो उनका यहाँ पे हम स्वागत करने के लिए इकट्ठा हुए हैं और आगे भी उम्मीद करते रहेंगे कि उनसे ऐसे सोशल वर्क में उनका काम आगे बढ़ता रहे। मैं फ़खरे आलम भाई को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ और फ़खरे आलम भाई को मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। ये पत्रकारिता के साथ साथ जो पत्रकार तो है ही हैं, ये उसके साथ साथ ये सामाजिक खिदमत वगैरह भी भिवंडी में अंजाम देते रहते हैं हमेशा। जो एक महाराष्ट्र नाम की संस्था चलाते हैं जिसमें बेघर को घर का वगैरह का सब सुविधा करते हैं और इनके हौसले को मैं सलाम करता हूँ। जिस तरीके से इन्होंने महाराष्ट्र से लेकर दिल्ली तक का दौरा किया और जिस मकसद के तहत किया, पावर लूम भिवंडी की जान है और उस जान के लिए इन्होंने अपनी जान जोखिम में डाला। ये हम लोगों के लिए बड़े फ़ख्र की बात है कि हमारे बीच का एक आदमी हमारे लिए इतना गौर फिक्र करके वहाँ तक गया और एक प्रधानमंत्री तक हमारी आवाज़ पहुँचाने की कोशिश की। कहाँ तक कामयाबी मिलती है तो वक्त बताएगा, लेकिन हम इनके जज्बे को सलाम करते हैं और हम इन्हें बहुत बहुत दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देते हैं कि हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मगर अरमान मेरे फिर भी कम निकले। जय हिंद, जय भारत। फ़खरे आलम साहब मेरे अपने बड़े भाई हैं, हमेशा भिवंडी शहर में कुछ न कुछ सामाजिक काम आप करते ही रहते हैं। आज अभी तुफैल भाई ने बोला, जैसे कि भाई ने मुद्दा बताया, ये मुद्दा नहीं है। भिवंडी शहर एक कड़वा सच है कि ये माइनॉरिटी का शहर है और पावर लूम ही ये शहर की धड़कन है। अब लूम से लग के 15-20 साल के अंदर हम आप सब जानते हैं, कभी तेज़ी आती है तो वही लूम आसमान पे जाता है और कभी मद्दी आती है तो वही लूम भंगार की दुकान पे भंगार के भाव में बिकता है। तो आपने जो मुद्दा उठाया है ये पहले भी आप उठा चुके हैं और आपको मैं अपने दिल की गहराइयों से अपनी पूरी टीम की तरफ से आपको मुबारकबाद देता हूँ। ये बात सच है कि अगर पावर लूम की तरफ ध्यान नहीं दिया गया तो दिन ब दिन पावर लूम यहाँ से कम हो रहा है और वो ख़त्म ही हो जाएगा। और मेरी आप सब से ये रिक्वेस्ट है, क्योंकि इलेक्शंस आते हैं तो ये सारे मुद्दे सामने सब आ जाते हैं, लेकिन पूरा शहर पावर लूम से ही चलता है। अगर लूम यहाँ से उजड़ा तो सब कुछ उजड़ जाएगा। मैं अपने आप लोग के तरफ से, सबके तरफ से भाई को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। आने वाले कल में आप ऐसा अच्छा काम करते रहें, हम आपके साथ में हैं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। एक्सप्रेस न्यूज हिंदी पर वीडियो देखने के लिए करें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। बेल आइकन दबाना ना भूलें।